नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट कब तक ये हाल रहेगा? क्योंकि बहुत सारे सवाल यही है कि अब इस मार्केट में कुछ होता नहीं, क्योंकि जो हो रहा था वो सब कुछ भी होना बंद हो गया जब से माइनिंग ऐप्स आए हैं। तो देखिए, माइनिंग ऐप्स का कितना इंपैक्ट इस पर पड़ रहा है वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। माइनिंग ऐप अपनी जगह पर है, वो देखिए ये तो ट्रेंड है जो चलता है और कुछ दिन बाद वो ट्रेंड चेंज भी होता है। तो ऐसा नहीं है सब कुछ माइनिंग के भरोसे ही रह गया है। अपनी मार्केट जैसी थी वैसी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। तो चलो पहले मार्केट की बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो आपने कहा कि माइनिंग का इंपैक्ट मार्केट पे सारा कितना है वो भी बताते हैं। पहले तो हम बीटीसी को लेते हैं। जो बीटीसी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सबको एक तरह से एक जगह ले जाके खड़ा कर दिया, यानी कि 64,000 वाली रेंज पे जाके स्टे कर दिया एक तरह से, यानी 64,300 64,200। फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत कोई एक बिग खिंच जाती है तो 63,000 की रेंज में ही बीटीसी चला जाता है। लेकिन यहाँ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है, आपकी एक चीज नोटिस कीजिए, ये आपका करीब करीब 5 जून से कंटिन्यू, यानी कि लोअर लो लग रहा है। 5 जून से कंटिन्यू ये हाल चल रहा है और मैं इसको आपको जो है लगभग वन डे के टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, यानी 5 जून से कंटिन्यू। अब यहां थोड़ा सा देखिए, पहले हम 5 जून पे जब थे 71,000 के आसपास, वहां से नीचे आए 69,000 पर, और उसके नीचे आए तो 67,000 पर, और उसके नीचे आए तो 65,800 700 के आसपास, उसके भी और नीचे आए तो 64,800 700 इसके आसपास चले, और अभी फिलहाल हम जो है 64,100 के आसपास बीटीसी खड़ा हुआ है। यानी कि आपने एक चीज नोटिस की, मैंने आपको 5 तारीख से लेकर और आज तक का ये डिटेल बताया, तो इसमें आपने एक चीज देखा, लोअर लो लग रहा है। और जब लोअर लो लगता है तो देखिए फिर थोड़ी सी टेंशन तो होती है, क्योंकि वो भी काफी दिन से। एक वो होता है कि चलो एक दो लोअर लो लगा, उसके बाद लोअर हाई लगने लगा, तो फिर थोड़ी सी मार्केट में बदलाव आना शुरू होता है। लेकिन यहां हो क्या रहा है, लोअर लो ही कंटिन्यू लग रहा है, और वही आप देख रहे हैं 1,000 1,500 2,000, यानी 1,500 से 2,000 का डाउनफॉल हर बार के लोअर लो में आ रहा है। यहां मार्केट कितनी देर ठहरेगा? तो देखिए, अब अगर हम इसको 4 आवरली में देखते हैं तो फिलहाल वही एक अपना डाउन ट्रेंड वाला सीन इसमें भी नजर आ रहा है। और यहां हम कितने दिन से स्टैंड हैं? लगभग 21 जून से लगभग हम यहीं पर खड़े हुए हैं जहां पर आज है, यानी आप आज 23 तारीख, यानी 2-3 दिन कंटिन्यू हो चुके हैं जहां से अभी तक कोई और लोअर लो नहीं लगा है। क्या कोई मार्केट में और ऐसा कोई पॉजिटिव सीन चल रहा है? तो देखिए मेरे भाई, मार्केट में फिलहाल कोई किसी भी तरह का पॉजिटिव सीन नहीं चल रहा है। चर्चा में आता है वो होता है ईटीएफ, यानी किसका? इथेरियम वाला, कि उसका बहुत जल्दी से ट्रेडिंग कहीं कुछ स्टार्ट हो तो फिर थोड़ा सा एक मूवमेंट अलग से चेंज हो। लेकिन वो भी अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज कहीं से नहीं निकल रही इस तरह की कि कब ये सब कुछ शुरू होने वाला है। और ना ही बहुत बड़ी ऐसी कोई बाइंग की न्यूज आ रही कि साहब चलो इस इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया या इस पर्सनल बंदे ने इतना खरीदा है। हाँ, बीच में एक छोटी सी बाइंग, छोटी सी क्या, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बाइंग है, वो उनके लिए छोटी हो सकती है, कि माइकल सेलर ने आपको जो है 11,000 से ज्यादा, अप्रॉक्स 12,000 के आसपास जो है भी बीटीसी खरीदा। तो उस दिन बीटीसी आपने देखा थोड़ा सा जो है ग्रीन जोन में गया भी था, लेकिन उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि भाई देखो मार्केट में ऑलरेडी देखा जाए तो जो वॉल्यूम है ना वो खिसक रहा है। और वॉल्यूम ये मान लीजिए अभी मार्केट कैप कितना बचा है? 2.35 ट्रिलियन बचा है, जो कहीं तो 2.6 2.7 यानी 2.5 के आसपास तक तो बहुत रहा ट्रिलियन में, लेकिन अभी 2.35 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। फिर ग्रीन आपका डेली गिर रहा है, यानी कहां तो आपका 60-62, उसके बाद चलो 55 के आसपास बहुत रुका, और अभी आपका जो है 50 और 51 पर ही विराजमान है। तो इससे क्या एक चीज वही दिखाई दे रही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं डाउनफॉल अभी भी जारी। तो यहां मैं देखो आपको, अब मुझे लगता है शायद मुझे एक वीक हो गया इस बात को कहते हुए कि आप मार्केट को पहले देख लीजिए, तभी कोई चीज आप बाय करना चाहते हैं तो कीजिए। देखिए यहां एक्सेस मनी किसी के पास मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है। ऑलरेडी हम बहुत सारी डिप बाय कर चुके हैं, बहुत सारी इस बात पे हम बाइंग कर चुके हैं कि ये 100x जाएगा, कि ये 500x जाएगा। लेकिन भाई अब शायद वो हिम्मत भी नहीं बची है। जो भी है, मैं तो ये कहूंगा अगर आपके पास यूएसडीटी है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मार्केट का अगर मान लीजिए यहां से थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव सीन बनता है तो ठीक है, फिर आप थोड़ी बहुत कोई बाइंग बना सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना ही ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं। अल्ट कॉइन्स का हाल देख ही रहे हैं। अल्ट कॉइन्स का तो बस वो जैसे बीटीसी का डाउनफॉल चल रहा है उसी तरीके से आप अल्ट कॉइन में देख रहे हैं कि सभी में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको आ चुका है। लेकिन हमारे सामने समस्या वही है कि बाइंग पावर बची नहीं है। देखिए हम कहने को खुद भी कहें ठीक है जी ये खरीद लो वो खरीद लो, बहुत डिप में आ गया। हर बार मौका मिलता है डिप का, ऐसा नहीं कि एक ही बार मौका मिला है।
तो अब हर बार तो बाय कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अब वो उतनी पावर बची नहीं है। जैसे आज की डेट में सोलाना देखिए $133 के आसपास चल रहा है, एक अच्छी बाइंग रेंज है। अगर सोलाना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो एक्सआरपी आपका देख लीजिए $0.48 के आसपास आ गया। टोन कॉइन ये जरूर आपका एक सही पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी कि लगभग आपका $7.7 के आसपास। तो देखिए ये क्योंकि अब मैं यहां पर इसको जो टोन कॉइन का प्राइस है इसका कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से रिलेशन है वो है आपका माइनिंग से। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं भी थोड़ी देर में लेता हूं। कार्डानो आपका देखिए $0.38 के आसपास। मैं ये कौन सा टोकन बना रहा हूं, ये वो बता रहा हूं आपको जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो सबकी देखा जाए तो एक तरह से कहते हैं दम निकली हुई है, लेकिन हमारे करने के लिए फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि सारी बात आती है पॉकेट की, कि साहब पॉकेट में दम ज्यादा बचा नहीं है। अब आते हैं हम इस पर कि क्या माइनिंग का जो अभी चल रहा है ट्रेंड, इसका इंपैक्ट मार्केट पर है? नहीं, इसका कोई इंपैक्ट मार्केट पर नहीं है। देखिए माइनिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वो एक अलग बात है कि ठीक है उसमें से कुछ टोकन जनरेट हो रहे हैं और वो मार्केट में आएंगे, तो लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। उसको देखिए माइनिंग को सभी लोग नहीं कर रहे हैं। आप ये कहोगे साहब ठीक है क्रिप्टो करेंसी से पूरा सब कुछ उधर ही शिफ्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ही लोगों ने पूछा कई क्वेश्चन में कि सर माइनिंग ने आगे मार्केट का पूरा बेड़ागर्क कर रखा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं तो नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि जो लोग माइनिंग कर रहे हैं वही माइनिंग कर रहे हैं। आज भी जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपना ट्रेडिंग में मस्त है, उनको माइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। कोई प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है उनको इसका पता ही नहीं है। तो यहां इस चीज को कोरिलेट करना कि माइनिंग ने ही मार्केट के स्टेज की, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। माइनिंग अलग चीज है, वो करने वाले अलग कर रहे हैं। देखिए हाँ ये जरूर है कि मार्केट में अभी जो सुस्ती है, जो मार्केट में आप थोड़ा डाउनफॉल देख रहे हैं, बस इसकी वजह से कुछ लोग थोड़ा सा उधर शिफ्ट ज्यादा हो गए। तो सोचते हैं यार फ्री में ही तो उधर कुछ चल रहा है तो ले लेते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो। दूसरा मुझे पूछा जाता है हमेशा कॉम्बैट में, सर रोज नई नई ट्रिक आ रही है। भाई अब कोई ट्रिक नहीं बची है, बहुत सिंपल सा हिसाब है, कोई ट्रिक नहीं बची है। अगर इन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया और इसी तरीके से ये हाइप क्रिएट होती रही तो एक दिन वो आएगा कि साहब इसमें कुछ वो कहते हैं कि 10, 5, 20, $50 में ही ये सबको झुंझुना देके और रफा दफा कर देंगे। क्योंकि कोई भी फाइनेंशियली अपडेट हेमर्स कॉम्बैट की तरफ से नहीं आ रहा है, और मैं कंटिन्यू आपको 5-6 दिन से इस चीज को कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं कि जो फाइनेंशियली अपडेट इनको देने चाहिए वो ट्विटर पर नहीं आ रहे हैं, या कहीं भी ये दें किसी के जवाब में दें। कई लोग इनको वैसे डिस्कॉर्ड वगैरह भी पूछ चुके हैं, लेकिन इन्होंने उसका सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं मैटर आके सारा फंसता है फंडिंग पर। तो हमेशा कॉम्बैट की फंडिंग का क्या सीन है नहीं पता। आज मैंने दोपहर में आपको वीडियो दिया पिक्सेल वर्स के ऊपर, तो देखिए पिक्सेल वर्स का आप ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, फंडिंग का बहुत चार्ट एकदम क्लियर है उनका, कहां से फंड आ रहा है, कितना फंड आ रहा है, कैसे अरेंज करना है, वो सारी चीजें वहां क्लियर है। लेकिन क्या हमेशा कॉम्बैट के कहीं भी ऐसे सेक्शन में, कोई भी ऐसा सेक्शन हो जहां पर ये चीज क्लियर हो कि साहब हेमेट्र के लिए इतना फंड इस जगह से आ रहा है, कुछ नहीं पता। तो मेरे भाई पब्लिक इतनी ज्यादा जुड़ चुकी है, हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है, और रोज सीक्रेट ये टेक्निक वो टेक्निक, ऐसा कर लो वैसा कर लो। भाई जितना था सब कुछ बाहर आ चुका है, इससे ज्यादा और खुलासा हेमेट्र कॉम्बैट में है नहीं। अब केवल फंड पे आके सारी बात फंस गई है। तो मैं तो देखो जो बात कर रहा हूं फंड को लेकर कर रहा हूं, अगर हेमेट्र कॉम्बैट में फंडिंग अगर अच्छी हो गई तो भाई साहब रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस चीज का समझ के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको नेगेटिव कर रहा हूं, नहीं, मैं बहुत सिंपल सी बात में आपको कह रहा हूं, अगर फंड अच्छा हेमेस्टर को मिला तो आपको भी अच्छा मिलेगा। फंड हेमेस्टर को नहीं मिला तो आपकी मेहनत, ये मान लीजिए कितना भी आपको ये एक्स वो एक्स कर करके बता दिया है, लेकिन आपको फिर ज्यादा कुछ नहीं मिलना है। यही देखना बाद में सीन कुछ क्रिएट होगा, जो अभी नहीं समझ में आ रहा है कि हेमेस्टर वाले भी क्या कर रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।